संजय नायक शिल्प जी की कहानी चाहत.com का भाग 4। जानवी ने सलोनी को कहा कि आज वो बहुत थक गई है और अब घर जाएगी, पर आज उसका मन कहीं बाहर खाना खाने का है, तो वो शाम को उसे फूड जंक्शन नामक एक रेस्टोरेंट में मिले। उसके बाद जानवी वहाँ से घर के लिए निकल गई। कुछ देर में सलोनी भी वहाँ से चली गई। राहुल वहाँ से निकलकर विनायक मंदिर गया। उसने वहाँ प्रसाद चढ़ाया और मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। उसे वहां पर बैठे हुए कोई 5 मिनट ही गुजरे थे कि एक भिखारी उसके पास आया। उसने राहुल से विनती की, बाबूजी, सुबह से भूखा हूँ, कुछ भी खाया नहीं, आप कुछ पैसे दे दो खाने के वास्ते, ईश्वर आपको तरक्की प्रदान करेगा। अरे पैसे नहीं मैं दे सकता, चाहो तो कुछ खा लो। ऐसा करो, सामने जो ठेला लगा है वहां चलो, कुछ खाने को दिलवा देता हूँ। कहकर राहुल सामने लगे फास्ट फूड के ठेले की ओर बढ़ गया। राहुल ने वहां जाकर छोले भटूरे बनाने को कहा। वहां पर वो भिखारी भी आ गया। राहुल एक और खड़ा हो गया। भिखारी ने उसके करीब आकर फुसफुसाहट भरे स्वर में कहा, बॉस, आपकी नौकरी का क्या हुआ? नौकरी मिल गई है, चिंता की कोई बात नहीं, राहुल ने कहा। बिग बॉस चाहते हैं कि वहां आपको अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना है, ताकि सब आपके फैन हो जाएं और आप पर विश्वास करने लगे। ये मिशन किसी भी तरह से हमें पूरा करना होगा, उस भिखारी ने कहा। सुनो, वहां पर अपूर्वा इंटरव्यू देने गई थी, उसका क्या हुआ? कोई मैसेज मिला? राहुल ने पूछा। जी बॉस, उसे भी जॉब मिल गई है और वो सेल्स में लग गई है, पर बिग बॉस के निर्देश हैं कि आप अभी एक दूसरे से किसी संपर्क में ना आए। किसी को भी शक हुआ तो मिशन की कामयाबी में फर्क पड़ सकता है, भिखारी ने कहा। हाँ, पर अपूर्वा से कहना कि कोई भी बात हो तो मुझे चाहत.com पर प्राइवेट में मैसेज करे, और बिग बॉस से कहना कि आज मुझे शाम को 8 बजे फूड जंक्शन पर मिले। जी बॉस, पर बिग बॉस शायद नहीं आए। आप जानते हो ना, वो किसी भी एजेंट से मिलने की जगह और समय खुद डिसाइड करते हैं, पर मैं मैसेज पहुंचा दूंगा, भिखारी ने कहा और राहुल को एक लिफाफा थमा दिया। छोले भटूरे बन चुके थे और राहुल ने उसका पेमेंट कर दिया। भिखारी ने उसे बहुत सी दुआएं दी और राहुल वहां से टैक्सी लेकर निकल गया। नियत समय पर जानवी फूड जंक्शन नामक रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में वहां सलोनी भी पहुंच गई। दोनों एक टेबल पर बैठ गई और उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया। वहीं एक टेबल पर राहुल अपने दोस्त सुनील के साथ बैठा हुआ था। सुनील अब तक बडवाइजर नामक 2 बियर गटक चुका था। राहुल अपने लैपटॉप में व्यस्त था। सुनील ने उससे कहा, यार, लोग इस उम्र में गर्लफ्रेंड के साथ लगे पड़े रहते हैं और तुम इस लैपटॉप को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए रखते हो, आखिर क्या है इसमें ऐसा? कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा काम रहता है मुझे, तुम जानते हो ना, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बस उसी के लिए ये सब करना पड़ता है, राहुल ने जवाब दिया। पर अब तो तुम्हें नौकरी मिल गई है ना, अब तो पीछा छोड़ दे इसका, सुनील ने चिढ़ते हुए कहा। भाई, जो प्रोजेक्ट ले रखे हैं और एडवांस ले रखा है वो पूरे कर दो, फिर इस लैपटॉप वाली समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, राहुल ने जवाब दिया। ठीक है भाई, अब भाषण ही देगा या कुछ खाने का ऑर्डर भी देगा, सुनील ने कहा। ओके डियर, अभी ऑर्डर करते हैं, कहकर राहुल ने एक वेटर को इशारा किया। वेटर झट से वहां लपका। राहुल ने उसे कुछ ऑर्डर दिया और ऑर्डर सर्व होने के बाद दोनों ने अपना खाना खत्म किया। वो दोनों वहां से बाहर आ गए। राहुल ने सुनील को ये कहते हुए घर भेज दिया कि उसे थोड़ा काम है, वो आधे घंटे बाद वहां से आ जाएगा। सुनील उसे खरी खोटी सुनाता हुआ वहां से निकल गया। सुनील के जाने के कोई 2 मिनट बाद एक शराबी राहुल से आ टकराया और नशे में उससे माफी मांगने लगा। माफ करना भाई, आपको लगी तो नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, राहुल ने भी उसी शराबी के स्टाइल में जवाब दिया और तुरंत ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे उसने भी पी रखी हो। वाह भाई, तुम भी मेरी तरह ही टुन्नो, मजा आ गया, मेरे पास थोड़ी सी और पड़ी है, लोगे? कहकर शराबी ने एक पव्वा जेब से निकाला। यहाँ क्यों मिलने को कहा, कोई खास बात? इस बार शराबी का लहजा बदल चुका था। बॉस, मुझे इस मिशन की पूरी जानकारी चाहिए। अभी तक आपने यही बताया है कि MLF में मुझे किसी भी तरह जॉब पानी है, वो तो हो चुका है, राहुल ने कहा। कुछ जानकारी मैंने एजेंट 22 के द्वारा मंदिर में तुम्हें पहुंचा दी है, बाकी चाहत.com के प्राइवेट मैसेज में भेज दूंगा। लेकिन याद रहे, ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा बहुत से मसले हल होने हैं। अपूर्वा को अभी मिशन नहीं बताना है, बस उसे वहां बनाए रखना है, ताकि कोई दिक्कत हो
तो वो हमारे प्लान बी की तरह काम आए, यानी वो हमारे मिशन का बैकअप है, उस शराबी ने कहा। पर बॉस, मुझे इस काम पर लगाया है तो कोई बहुत बड़ा मिशन होगा, वरना आप मुझे इस मिशन पर नहीं लगाते। कुछ तो है जो अभी आप छुपा रहे हैं, राहुल ने कहा। राहुल, तुम मेरे सबसे होनहार एजेंट हो और मैं इस मिशन पर तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं लगा सकता था। ये ऊपर से ऑर्डर है, बाकी मैं जानता हूँ तुम हो तो मिशन कामयाब होगा। पर भाई, इसमें कोई खून खराबा मत कर देना। पिछले मिशन पर तुमने जो एक कत्ल किया था उसके लिए अभी तक मुझे ऊपर से बहुत हिदायतें मिल रही हैं। सुनो, कोई आ रहा है। मजा आ गया भाई, क्या कमाल की चीज़ पिलाई है तुमने, बॉस ने इशारा किया। हाँ, कसम से पीकर मज़ा आ गया। ओके, गुड नाइट, कहकर राहुल एक और बढ़ गया। अरे सलोनी, ये तो राहुल है ना, जिसको आज कंपनी में जॉब मिली है? ये शराबी भी है? जानवी ने राहुल को देखकर सलोनी से कहा। हाँ, ये है तो वही, आज नौकरी मिली है तो एंजॉय कर रहा होगा। वैसे भी ये यहाँ आपका एम्प्लॉय नहीं है, तो उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। अब चलो भी, देर हो चुकी है, अंकल फ़ोन करेंगे वरना, कहकर सलोनी ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर खींच लिया। घर आकर जानवी ने राहुल के बारे में सोचा कि दिन में कितनी चालाकी और बुद्धिमत्ता दिखाने वाला आदमी शाम को शराबी हो गया। खैर, जाने दो। उसे याद आया सलोनी ने उसे चाहत.com के बारे में बताया था। उसने लैपटॉप खोलकर चाहत.com नामक वेबसाइट खोली और देखने लगी। उसने देखा किसी ने कोई सवाल लिख रखा था। उसने पढ़ना शुरू किया। श्रीमान, मेरा नाम उमाशंकर है। मैं एक 50 साल का आदमी हूँ। मेरा एक हंसता खेलता परिवार था। एक बड़ी बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी, एक बेटा और पत्नी। हम सब सुखी जीवन बिता रहे थे और किसी की नज़र लग गई। एक हादसे में मेरी बेटी की मौत हो गई। मेरी बीवी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहता हूँ, बेटा स्कूल में और पत्नी घर पर अकेली रहती है। कल बेटे ने मोबाइल पर कोई घरेलू फंक्शन का वीडियो चला रखा था। उसमें बेटी किसी गाने पर नाच रही थी। बेटे ने वो वीडियो पत्नी को भी दिखाया कि दीदी कितना अच्छा नाचती थी। बस उसके बाद बीवी की तबीयत खराब हो गई और वो गहरे सदमे में है। ऐसे में क्या करूं? कैसे अपनी पत्नी को इस सदमे से उबारूं? प्लीज़ कोई सुझाव दीजिए। चाहत.com की ओर से उसका रिप्लाई यूं था। उमाशंकर जी, आपके साथ हुई इस दुखद घटना का चाहत.com परिवार को बहुत दुख है और हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। ये एक ऐसी क्षति है जिसे कोई नहीं भर सकता, पर हम आपको एक राय देना चाहते हैं। अगर आप इसे मानोगे तो शायद आपके घर में खुशियाँ फिर से दस्तक देवें। आपकी उम्र 50 वर्ष है, जो ज़्यादा नहीं है। आप अभी भी पिता बन सकते हैं। आप अपनी पत्नी को इसके लिए कन्विंस कीजिए। अगर वो आपका साथ दे तो आप एक बच्चा प्लान कर लीजिए, और यदि किसी कारणवश ये संभव नहीं तो किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लीजिए। छोटे बच्चे की किलकारी से आपकी पत्नी उसमें अपना सारा दुख दर्द भूल जाएगी। चाहत.com परिवार से दुआ करता है कि आपकी मुराद पूरी हो। ईश्वर जरूर कृपा करेंगे। इस जवाब के नीचे 2500 लाइक्स और लव सिग्नल बने हुए थे। पढ़कर जानवी चाहत.com से खासी प्रभावित हुई। उसने उसे और स्क्रॉल किया। ये था कहानी का चौथा भाग। 5वें भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।